हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बहुत दिन के बाद हमारा फिर से वीडियो आ रहा है, तो इसे आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का सीरीज़। ये डेली करंट अफेयर्स का सीरीज़ आएगा और आज तारीख है 20 अक्टूबर। तो आज से हम लोग इसे शुरू कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। इसमें हम लोग इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी देखते चलेंगे। ये जो करंट अफेयर्स डेली का आएगा उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और स्टैटिक जीके भी देखते चलेंगे। इससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप इसे भूल नहीं पाइएगा। यानी कि जो पीछे के होगा हम लोग उसे भी याद करते चलेंगे, तो इससे आप इसे भूल नहीं पाइएगा और एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हैदराबादी हलीम ने मोस्ट पॉपुलर जीआई का अवार्ड जीता है। तो हैदराबादी हलीम को मोस्ट पॉपुलर जीआई का अवार्ड दिया गया है और इसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने करवाया था और इसमें लोगों से वोटिंग करवाया गया। तो जिसमें लोगों ने हैदराबादी हलीम को सबसे अधिक वोट किया, तो हैदराबादी हलीम को मोस्ट पॉपुलर जीआई का अवार्ड दिया गया है। अब जीआई टैग से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे जीआई टैग, तो जीआई टैग WTO के ट्रिप्स समझौता के तहत दिया जाता है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1995 को। और भारत में जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत में जीआई टैग। तो भारत में जीआई एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है और इस एक्ट को कब लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 15 सितंबर 2003 को। और जीआई टैग की समय सीमा 10 वर्ष होती है, इसे आप याद रखिएगा। तो देखिए, इसका समय सीमा होता है 10 वर्ष, लेकिन इसे प्रत्येक 10 वर्ष के बाद रिन्यूअल किया जा सकता है, इसे आप याद रखिएगा। और भारत का जो पहला जीआई प्रोडक्ट था, यानी भारत में पहला जीआई प्रोडक्ट कौन था जिसे जीआई टैग दिया गया? तो वह था दार्जिलिंग चाय और इसे 2004 में दिया गया। 15 सितंबर 2003 को ये जीआई एक्ट लागू हुआ था और सबसे पहली बार दार्जिलिंग चाय को 2004 में जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट है हाल में दिए गए जीआई टैग। तो हाल में जो 2021-22 में जीआई टैग दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, ये तमिलनाडु का है और ये एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है काई चटनी, यह लाल चींटी की चटनी है जिसे उड़ीसा सरकार ने जीआई टैग देने के लिए आवेदन किया है, यानी इसे अभी दिया नहीं गया है, उड़ीसा ने इसके लिए आवेदन किया है। और नेक्स्ट है मिथिला मखाना, तो ये बिहार का जीआई प्रोडक्ट है। एड्यूर मिर्च कुटियाटूराम, यह केरल का है। और सफ़ेद प्याज वड़ा कोलम चावल, ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है महोबा पान, तो महोबा पान उत्तर प्रदेश का है। सोजत मेहंदी राजस्थान से है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है सोजत मेहंदी कहाँ का जीआई प्रोडक्ट है, या फिर राजस्थान का जो हाल में जीआई प्रोडक्ट दिया गया है तो उसमें सोजत मेहंदी है। रतौल आम उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में कला और संगीत प्रेमियों के लिए भारत का त्यौहार सारंग उत्सव मनाया गया। तो दक्षिण कोरिया में मनाया गया, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है और इस त्यौहार का नाम क्या है? सारंग उत्सव। और ये भारत का है, भारत के कला और प्रेमियों का ये त्यौहार है जिसे दक्षिण कोरिया में मनाया गया है। अब हम लोग कुछ दक्षिण कोरिया से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हाल में बने हैं यून सुक योल। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया चंद्रमा पर मिशन शुरू करने वाला विश्व का 7वां देश बना है और इसने जो मिशन शुरू किया है उसका नाम है धनुरी मिशन। तो इसे आप याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया धनुरी मिशन चंद्रमा के लिए शुरू किया है। और नेक्स्ट है नूरी, तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे धनुरी है और यहाँ पे नूरी है। तो नूरी दक्षिण कोरिया द्वारा लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी रॉकेट है और यहाँ पे मैंने नूर 2 भी लिखा है, तो इसे भी आप याद रखिएगा कि ये ईरान द्वारा लॉन्च किया गया सैन्य उपग्रह है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में। दक्षिण कोरिया ने जो चंद्रमा के लिए मिशन लॉन्च किया है उसका नाम है धनुरी और नूरी दक्षिण कोरिया का स्वदेशी रॉकेट है और नूर 2 ईरान का सैन्य उपग्रह है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में भारत तथा उपाध्यक्ष के रूप में फ्रांस को चुना गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 5वीं बैठक का आयोजन अभी हाल में दिल्ली में हुआ है, तो इसी में इसके अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया है और उपाध्यक्ष के रूप में फ्रांस को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ISA का गठन 30 नवंबर 2015 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर भारत में है, गुरुग्राम हरियाणा में, और इसके डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर और इसमें टोटल 102 सदस्य देश है। तो इसका 101वां सदस्य देश USA बना था और अभी इसका 102वां सदस्य देश है एंटीगुआ और बारबुडा, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है ISA फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश, तो इस समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश था डेनमार्क।
नेक्स्ट है 4 नंबर, उल्फ क्रिस्टर्सन को स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं और स्वीडन की राजधानी कहाँ है तो स्टॉकहोम, और यहाँ की मुद्रा क्या है स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन की संसद को रिक्सडॉग कहा जाता है, इसकी संसद का नाम है रिक्सडॉग, इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। एक्चुअली वहाँ पे किसी दल को बहुमत नहीं मिला है, इसलिए वहाँ गठबंधन की सरकार बन रही है। तो मैगडेलेना एंडरसन जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, तो उसके बाद वो विश्वास मत पारित नहीं हो पाया था, तो उनको रिजाइन देना पड़ा, और उसके बाद अभी बने हैं हाल में उल्फ क्रिस्टर्सन। नेक्स्ट है, हाल में चुने गए पीएम तथा प्रेसिडेंट्स। तो हाल में जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुने गए हैं उन्हें देख लेते हैं हम लोग। तो अली खान इस्माइलोव कजाकिस्तान के पीएम बने हैं, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और नेक्स्ट है डेनियल ओर्टेगा, तो ये निकारागुआ के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बने हैं। और नेक्स्ट है मिया मोटली, तो ये बारबाडोस की प्रधानमंत्री बनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, ये जर्मनी के प्रेसिडेंट बने हैं। और सियोमारा कास्त्रो, ये होंडुरास की पहली महिला प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनी है। और अब्दुल लातिफ राशिद, ये इराक के प्रेसिडेंट बने हैं। और नेक्स्ट है मुस्तफ़ा अली कादमी, ये इराक के पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट 5 नंबर है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक भारती दास चुनी गई है। और महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन है तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक भारती दास चुनी गई हैं। नेक्स्ट है, तो अभी भारत में जितनी नियुक्तियां हुई हैं हाल में उन सभी को देख लेते हैं। तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत, और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं जी सतीश रेड्डी। तो पहले जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष थे, तो इनके जगह पे समीर वी कामत बने हैं, और जी सतीश रेड्डी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट है केवीआईसी के अध्यक्ष, तो केवीआईसी के अध्यक्ष बने हैं मनोज कुमार। और दिल्ली के उपराज्यपाल तो विनय कुमार सक्सेना, देखिए यहाँ पे भी है कि विनय कुमार सक्सेना पहले केवीआईसी के अध्यक्ष थे, तो ये बन गए हैं दिल्ली के उपराज्यपाल, और मनोज कुमार इनके जगह पे केवीआईसी के अध्यक्ष बने गए हैं। नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस कमिश्नर, तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने संजय अरोड़ा। और नेक्स्ट है सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष, तो सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बने हैं, और ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। तो सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट है बीसीसीआई के अध्यक्ष, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर विनी बने हैं, और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की बने हैं। नेक्स्ट है एआईएफएफ के अध्यक्ष, तो एआईएफएफ के अध्यक्ष कल्याण चौबे बने हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए के अध्यक्ष बने हैं आदिल सुमरीवाला। नेक्स्ट है नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यानी कि समुद्री संग्रहालय लोथल के गुजरात में बनाया जा रहा है। तो नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात में बनाया जाएगा, और गुजरात के लोथल में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक साजन भनवाला ने जीता है। और नेक्स्ट 8 नंबर है कि केंद्र सरकार पेंशन भोगियों के लिए लॉन्च एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम भविष्य है। यानी कि केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए एक एकीकृत पेंशन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है तो इसका नाम है भविष्य। नेक्स्ट है एएफसी एशियन कप के 2027 संस्करण की मेजबानी के लिए अंतिम बोली लगाने वाले 2 देश के रूप में भारत तथा सऊदी अरब उभरे हैं। तो 2 देश कौन कौन से हैं, भारत और सऊदी अरब। अंतिम बोली लगाने वाले ये दोनों देश है, और इन्हीं में से किसी एक में इसका आयोजन होगा। तो ये आगे के करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया है। तो आंध्र प्रदेश में जो साल्ट परियोजना चल रहा है ये शिक्षा से रिलेटेड एक परियोजना है। तो इसके लिए विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश को $250 मिलियन का ऋण दिया है, इसे आप याद रखिएगा। अब चलिए विश्व बैंक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं कि विश्व बैंक का गठन हुआ था 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और विश्व बैंक के हेड कौन है तो इसके हेड है डेविड मलपास, और इसके मुख्य अर्थशास्त्री हाल में बने हैं इंद्रमित गिल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंद्रमित गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। नेक्स्ट है कॉन्गिनीजेट के प्रेसिडेंट रवि कुमार बने हैं, और पहले इंफोसिस के अध्यक्ष थे। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस ऐसे याद रखिएगा कि इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं तो रवि कुमार बने हैं, और ये पहले इंफोसिस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ। तो दुबई में इसके शुरू हुआ है 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन। और एक यहाँ पे है कि राइट टू रिपेयर बिल,
तो किस देश ने राइट टू रिपेयर बिल पेश किया था? तो इसे न्यूयॉर्क ने लॉन्च किया था, राइट टू रिपेयर बिल। नेक्स्ट है कांग्रेस के नए अध्यक्ष। तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी कल ही बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है बुक माई शो और आरबीएल बैंक ने प्ले क्रेडिट कार्ड पेशकश के लिए सहयोग किया है। तो बुक माई शो और आरबीएल बैंक के बीच समझौता हुआ है प्ले क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। और नेक्स्ट है सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल का नाम देश के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक बीटल का नाम इनके नाम पे रखा है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो इस तरह हमने जो आज का करंट अफेयर्स था उसे देख लिया और ऐसे ही हमारा आगे भी सीरीज आएगा। बहुत दिनों के बाद आज हमारा वीडियो आया है, तो आप लोग इसे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आगे हम लोग इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जो भी डेली करंट अफेयर्स का वीडियो हमारा आएगा 9 से 10 बजे के बीच में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।